हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बचपन से बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे बोलते हुए देखते आ रही हूँ कि ये नज़र वगैरह जो है ना वो कुछ नहीं होती। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि ये रियल में होती है और इसका इम्पैक्ट भी होता है हमारी लाइफ में। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपसे बात करूँगी नज़र के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के बारे में और हम अपने आप को इस नज़र वाली चीज़ से जो है ना वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटी हुआ करती थी और मेरी मदर जब मुझे बोलती थी कि ऐसे मत कर, वैसे मत कर, नज़र लग जाएगी। तो आई यूज्ड टू आस्क कि क्या होती है नज़र? पहले मुझे समझाओ और अगर आप मुझे समझाओगे ना मैं तभी मानूँगी। और क्योंकि उनको ही साइंटिफिकली और लॉजिकली ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, तो ख़ैर मुझे तो वो क्या समझाते। एंड देन आई यूज्ड टू फ़ील कि ये सब कुछ बकवास चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं और मैंने कभी इन चीज़ों को बिलीव नहीं किया। एंड हमारी लाइफ में ना एक फ़ेज़ ऐसा होता है, जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि हम अपने जो पेरेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा समझदार हैं। और मेबी बिकॉज़ हमें ऐसा लगता है कि वो पुराने ज़माने के हैं, हम नए ज़माने के हैं, हम अपडेटेड हैं, वो अपडेटेड ही नहीं है चीज़ों को लेके। या फिर मेबी कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या कुछ डिग्रीज़ हम हासिल कर लेते हैं, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है कि हमारे पास ना उनसे ज़्यादा नॉलेज है। पर हम ये चीज़ नहीं समझते कि उनके पास वो एक्सपीरियंस है, जो हमारे पास नहीं है। और क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो उनका है वो हमेशा हमसे ज़्यादा ही रहेगा, तो इसलिए हम कभी भी उनसे इस चीज़ में ना कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते। तो ख़ैर चलो इस नज़र वाले कॉन्सेप्ट को ना अभी थोड़ा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। तो इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब एटम से बनी हुई है और उस एटम को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एनर्जी के थ्रू। अब वो एनर्जी जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी भी हो सकती है, वो नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आती है, तो वो जो थॉट होती है ना वो इस एनवायरनमेंट में ट्रेवल करती है। अब अगर किसी भी इंसान को लेके मैं कोई भी थॉट क्रिएट करती हूँ और अगर मैं वो थॉट बहुत इंटेंसली क्रिएट करती हूँ, तो वो पर्टिकुलर थॉट जो है ना वो उस इंसान तक पहुंच जाती है, जिसको हम टेलीपैथी भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम अपने विचारों के थ्रू या हमारे जो विचार हैं उनका आदान प्रदान चलता रहता है इस एनवायरनमेंट के थ्रू। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैंने किसी को लेके भी कोई बहुत अच्छी बात सोची, तो वो बात भी उस तक जाएगी, उसका जो इन्फ्लुएंस होगा या मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो भी उस इंसान तक जाएगी। मतलब कि मैंने उस इंसान तक अपनी पॉजिटिव एनर्जी पहुंचाई। ऐसे ही सेम तरीके से ना अगर मैंने किसी इंसान के बारे में कुछ बुरा सोचा, जैसे कि ये इंसान जो है ना ये बिल्कुल तरक्की ना करे या इसकी ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल बेकार हो जाए, तो ये जो मेरी इंटेंशन है, ये मेरी थॉट के थ्रू उस इंसान तक जाएगी और उसको इफ़ेक्ट करेगी। आपको याद होगा जब हम छोटे होते थे और हम रामायण और महाभारत ये सब चीज़ें देखते थे, तो उस टाइम पे जो कहे गए शब्द होते थे ना उनकी बहुत वैल्यू होती थी। मतलब कि अगर कोई आशीर्वाद दे देता था, तो वो चीज़ पूरी हो जाती थी। और अगर कोई श्राप देने वाला होता था, तो सबके सब लोग डर जाते थे और तभी के तभी ना मतलब हाथ जोड़ लेते थे और बोलते थे कि मतलब क्षमा कर दो, माफ़ी दे दो, प्लीज़ मतलब मत बोलो मुँह से। क्योंकि शब्दों की बहुत कीमत होती थी और शब्दों का मतलब है कि जो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं, पहले तो हम थॉट क्रिएट करते हैं ना, फिर हमारे मुँह से शब्द निकलते हैं। तो वो जो थॉट है, वो कहीं बाहर एनवायरनमेंट में ना चली जाए, क्योंकि अगर वो चली गई तो वो पूरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लोग जो भी चीज़ें बोलते थे, अगर अच्छी चीज़ें बोलते थे तो वो भी बहुत इंटेंस होके बोलते थे और अगर बुरी चीज़ें बोलते थे तो वो भी पूरे इमोशंस के साथ बोलते थे। और जब कभी भी हम जो भी कुछ चीज़ें बोलते हैं या सोचते हैं, वो पूरे इंटेंशन के साथ, पूरे स्ट्रॉन्ग इमोशनल बैकअप के साथ जब हम बोलते हैं, तो वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। और वही कॉन्सेप्ट है नज़र के पीछे। तो ये तो रही बात नज़र की कि भई नज़र जो है ना वो रियल होती है और वो लग जाती है। अब बात करते हैं कि हम अपने आप को नज़र से कैसे बचा सकते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ी-सी एनर्जी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि हम सब लोग एनर्जी से बने होते हैं और जितनी ज़्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, उतना ही हमारा ऑरा जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। जितना हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, उतने ही हम प्रोटेक्टेड रहेंगे बाकी लोगों की जो भी वाइब्रेशन हम तक आ रही है, या जिसको मैं बोलूँ नज़र वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने भी बताया। तो जितना हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी हमें नज़र जो है ना वो कम लगेगी। और ऑरा कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब हम अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करना सीख जाते हैं। अब क्या होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि जिनको दूसरों से बड़ी प्रॉब्लम होती है।
जिन्हें ये होता है कि ये दूसरा तरक्की कैसे कर रहा है, इस दूसरे के पास ये कार कैसे आ गई, इस दूसरे के घर में कुछ अच्छी चीज़ कैसे हो गई, या कोई प्रमोशन कैसे हो गया, ठीक है? ये सारी नेगेटिव बातें लोग सोचते हैं। तो जो लोग इस तरह की बातें सोचते हैं, मतलब कि जो नेगेटिव वाइब्रेशंस फैलाए जा रहे हैं दूसरों के लिए, उनका जो खुद का ऑरा होता है, वो वीक होता है और वो ये नेगेटिव थॉट सोच-सोच के दूसरों का ऑरा भी वीक कर रहे होते हैं, जैसे कि नज़र वाली चीज़ आ जाती है कि नज़र लगा रहे होते हैं दूसरों को भी। तो ये तो हुए एक टाइप के लोग। एक और टाइप के लोग होते हैं, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं और वो होते हैं कि जो दूसरों को लेके तो बुरा नहीं सोचते, पर वो खुद को लेके बुरा सोचते हैं। मतलब कि खुद को लेके नेगेटिव बिलीफ में रहते हैं। खुद को लेके ये सोचते हैं कि हम दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे और ये सोचेंगे कि आई एम नॉट गुड इनफ, या ये सोचेंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, या मैं अच्छी नहीं दिखती, या फिर मैं अच्छा नहीं दिखता, या फिर ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है, वो चीज़ मेरी ठीक नहीं है। तो ये वाली नेगेटिव सोच सोच के अपने बारे में भी हम अपने अंदर नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते रहते हैं और ऐसा करके हम अपना खुद का ऑरा जो है वो वीक कर रहे होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हम अच्छे इंसान हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, तो हम कुछ गलत काम नहीं कर रहे, लेकिन हम खुद के लिए बहुत बड़ा गलत काम कर रहे होते हैं अपने बारे में नेगेटिव सोच के। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि चाहे आपके जैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, लेकिन अपने आप को लेके अच्छा सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि अपना एक अच्छा पॉजिटिव ऑरा आप क्रिएट कर सको और अपने आप को दूसरे लोगों की नेगेटिविटी से या नज़र से बचा सको। तो एक तो रहा ये तरीका अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि हमारा ये बिलीफ कि कोई हायर पावर है और उस हायर पावर पे विश्वास करना। वो कोई भी भगवान भी हो सकता है, भगवान की पूजा करना। भगवान की पूजा नहीं अगर कई लोग करते हैं, तो अगर मेडिटेशन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपके ऑरा को पॉजिटिव बनाती हैं। तो अगर मैं इन सारी चीज़ों को समराइज़ करूँ, किसी भी इंसान के लिए बुरा सोचना, कहना तो ख़ैर दूर की बात है, बुरा सोचने से भी हमें बचना चाहिए। हाँ, गुस्सा आना, इरिटेशन होना, थोड़ी बहुत लड़ाई-झगड़ा हो जाना, वो नॉर्मल है, वो होता रहता है क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल पे होता है, उसकी इतनी डेप्थ नहीं होती है। लेकिन डीप लेवल पे, सबकॉन्शियस लेवल पे जहाँ हमारे इमोशन स्टोर होते हैं, वो इमोशन जो है ना, वो कभी पॉल्यूटेड नहीं होनी चाहिए किसी भी इंसान के लिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आप खुद को भी वीक बना रहे हो और आप दूसरे लोगों को भी वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचा के उनको भी वीक कर रहे हो, और प्लस मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अपनी एनवायरनमेंट को भी हम पॉल्यूट कर रहे होते हैं इन सारी नेगेटिव थॉट से। दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को लेके भी पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें, और दूसरों को लेके भी पॉजिटिव सोचना चाहिए, ठीक है? उस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट और एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करके रखते हैं। तीसरी चीज़ कि किसी भी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो कोई भी बिलीफ हो आपका, उसमें आपका मानना या वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा ऑरा जो है ना वो क्रिएट करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।